हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हम नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड जो है कि इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पर डिस्कस कर रहे थे, और इस वीडियो के अंदर आज हम थ्योरम नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। बाकी के जो इससे पहले के जो थ्योरम्स हैं 1, 2, 3 उसे आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर की थ्योरी के अब तक के जो भी वीडियोज़ हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो सब आपको क्रम से मिल जाएंगे। और आप वीडियो को अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करें। ओके, सो यहाँ पर देखिए मैं थ्योरम नंबर 4 लिया हूँ, और ये जो थ्योरम है कुछ इस तरीके से है। ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप G इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ the product of two right या left coset of H in G is again right और left coset of H in G। मतलब ये हुआ कि अगर H G का सब ग्रुप है, ओके, तो H G का अगर नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि हम दो राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट लें और उनका प्रोडक्ट करें तो जो आए वो भी राइट या लेफ्ट कोसेट आए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, जैसे मान लीजिए कि मैं दो राइट कोसेट लेता हूँ HA और HB लेता हूँ, राइट। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो जो आएगा वह भी क्या होगा, कोसेट होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है ये चीज़ जो है कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। मतलब ये हुआ कि अगर HG का नॉर्मल सब ग्रुप है तो अगर हम दो राइट कोसेट लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी क्या होगा, राइट कोसेट आएगा। या लेफ्ट कोसेट लेते हैं, ओके, तो उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो जो आएगा वो भी लेफ्ट कोसेट होगा। ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर कैसे जो है कि इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। और यहाँ पे देखिए कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ का, तो हमें दोनों तरीके से यहाँ पे दिखाना होगा। मतलब कि HG का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना होगा। फिर कन्वर्सली हम देखेंगे कि अगर यहाँ से हम लेके चलें तो ये प्रूफ हो जाए, मतलब कि HG का नॉर्मल सब ग्रुप हो। देखिए जो मैं वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके प्रूफ पर हम बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट H इज नॉर्मल सब ग्रुप, HE इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। HG का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। एंड लेट HA एंड HB आर टू राइट कोसेट ऑफ H इन G। ओके, हमने क्या किया कि दो राइट कोसेट हमने ले लिया। देखिए यहाँ से हम चल रहे हैं, इस चीज़ को हम प्रूव कर रहे हैं। ओके, आप चाहे तो लेफ्ट कोसेट भी ले सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या बनेगा, HA इंटू HB होगा। और HA इंटू HB अगर होता है तो आप बोल सकते हैं HA, आप देखिए कुछ इस तरीके से आप लिख लिए, राइट। HA AH कुछ इस तरीके से, राइट, और B आप ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि H क्या है, ये नॉर्मल सब ग्रुप है। इस बात को हमने शुरू में ही बोल दिया हुआ है। तो नॉर्मल सब ग्रुप की एक कंडीशन ये भी होती है कि जो लेफ्ट HA इक्वल जो होता है वो क्या होता है, AH के बराबर होता है। मतलब कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। तो यहाँ से अगर AH है तो हम HA लिख सकते हैं। सो दिस इज HA, सॉरी ये हो गया H, और इसको क्या लिख सकते हैं, HA, और ये B हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप कभी मत समझिएगा कि H और H मिल करके ये दोनों H स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज H क्या है, यहाँ पे सेट है, राइट। यहाँ पे ये जो H है तो यहाँ पे दो सेट का प्रोडक्ट हो रहा, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए इसमें से अगर हम कोई एक एलिमेंट A1 लेते हैं और इसमें से कोई एक एलिमेंट A2 लेते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे H एक ग्रुप भी है। ओके, तो HA इंटू HA, मतलब कि H इंटू H बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने दो एलिमेंट लिया, राइट, A1 A2, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी H में ही बिलोंग करेगा। ओके, बिकॉज H एक ग्रुप है तो क्लोजर लॉ को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो देखिए यहाँ पे आप सीधे सीधे कुछ ऐसे इन चीज़ों को लिख दीजिएगा। H मिल करके आप क्या बोल सकते हैं, कैपिटल, मतलब कि ये H ही बोल सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, H
और इन दोनों को आपने बोल दिया कुछ ऐसे, और यहाँ पे क्या हो गया ए बी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी जो होगा वो बिलोंग करेगा आपका जी में। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ए और बी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वेयर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, वेयर ए कामा बी बोथ आर बिलोंग टू जी, राइट। यहाँ पर जो ए और बी है ये दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, जी से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो राइट कोसेट का जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, यहाँ पे राइट कोसेट ही हमें मिला हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इसका हम कन्वर्ज पार्ट प्रूफ करेंगे नाउ। यहाँ पे आप ये चीज़ समझिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट इक्वल राइट कोसेट एंड प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट इज लेफ्ट कोसेट। ओके, तो है क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से चला और इस पार्ट को जो है हमने प्रूव कर दिया। ओके, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से चलना है और इस पार्ट को प्रूव करना है, हमें ये दिखाना है कि जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यहाँ से चल के इस चीज़ को प्रूव करने का मतलब ये हुआ कि हमें क्या दिखाना है कि ए इनवर्स जो होगा वो एच में बिलोंग करेगा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग टू कैपिटल एच, राइट। अगर हम यहाँ से चलते हैं और ये चीज़ दिखाते हैं तो हम कहेंगे कि यह जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, अब देखिए कैसे हम इस चीज़ को दिखाएंगे। यहाँ पर आप ये चीज़ जो है समझिएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, नाउ लेट ए बिलोंग टू जी एंड ए इनवर्स बिलोंग टू जी, राइट। क्योंकि हमें दो राइट कोसेट चाहिए और उनका प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तब जाके हम इस चीज़ को दिखा पाएंगे, मतलब इस चीज़ को दिखा पाएंगे। तो हमने ए जी से लिया और ए इनवर्स जी से लिया, मतलब कि यहाँ पर ए और बी जैसे है ना, ए और बी जी से हो रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ए और ए इनवर्स जी से ले रहे हैं। बी के जगह पे हमने ए इनवर्स ले लिया। तो है क्या कि एच ए एंड एच ए इनवर्स जो होगा आर टू राइट कोसेट्स, आर टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। मैं जो है कि ब्लैक से ही लिख रहा हूँ, हो सकता है मैं ज़रा चेक करूँ दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई, थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि एच ए और एच ए इनवर्स जो होगा ये दो राइट कोसेट होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट लेते हैं। नाउ अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं सो एच ए इंटू एच ए इनवर्स, ये जो आएगा यह भी क्या आएगा, दिस इज राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, क्योंकि दो राइट कोसेट का प्रोडक्ट जो होगा वो राइट कोसेट आएगा। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो यह भी हमें एक राइट कोसेट ही मिलेगा। ओके, अब देखिए है क्या कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट ले लेते हैं। नाउ लेट ई बिलोंग्स टू एच, हमने ले लिया। तो होगा क्या कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ई ए जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, एच ए से बिलोंग करेगा यहाँ से, और ई ए इनवर्स जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो एच ए इनवर्स होगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से हमने एक एलिमेंट ये लिया और इस यहाँ से हमने एक एलिमेंट ये लिया, ये लिया, राइट। तो प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं सो ई ए एंड ई ए इनवर्स बिलोंग्स टू, ये कहाँ हो जाएगा, एच ए यहाँ से होगा, मतलब एच ए इनवर्स से होगा, मतलब कि ये जो होगा एलिमेंट वो इस राइट कोसेट से होगा, यहाँ से होगा, राइट। तो ई ए और ई ए इनवर्स देखिए ये हो जाएगा आपका ए और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी से ऑपरेट कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या आ गया, एच ए इनवर्स आ गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा चेक करूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, एक स्टेप और मैं लिखता तो नहीं दिखाई देता। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि ये मिलके आइडेंटिटी देगा। सो ई जो होगा वो कहाँ से होगा, एच ए इंटू एच ए इनवर्स से होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइट कोसेट है हमारा, ये क्या है, एक राइट कोसेट है, राइट कोसेट है ये, राइट। और इसमें आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है। ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। और एच क्या है कि जी का सब ग्रुप है,
H क्या है जी का सब ग्रुप है और हमें ये दिखाना है कि H जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ओके, तो आइडेंटिटी यहाँ से बिलोंग कर रहा और E जो है वो H से बिलोंग कर रहा, तो है क्या कि HE जो होगा, H क्या है सब ग्रुप है जी का, तो HE जो होगा वो एक राइट कोसेट होगा। ओके, क्योंकि राइट से हमने ऑपरेट कराया हुआ है, तो HE जो होगा एक राइट कोसेट होगा और ये क्या होगा H के बराबर होगा। ओके, या फिर E बिलोंग टू H है तो आप HE इक्वल H बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आइडेंटिटी जो है वो इस राइट कोसेट में बिलोंग कर रही है और यही E यहाँ भी बिलोंग कर रहा है और यही E जो है वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि जो है कि H में बिलोंग कर रहा। ओके, यानी कि HE इक्वल H बोल सकते हैं और H क्या है एक राइट कोसेट है, तो यह भी एक राइट कोसेट है। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो राइट कोसेट है और ये जो राइट कोसेट है ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, ये दोनों क्या है आइडेंटिकल है। क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, ये पार्ट प्रूव करना है। ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये H से बिलोंग कर रहा। ओके, तो इसीलिए अगर आइडेंटिटी इस राइट कोसेट से बिलोंग कर रही है तो यहाँ पे आपको पता है कि आइडेंटिटी H से भी बिलोंग कर रही है, क्योंकि HE करने पर राइट कोसेट देगा और ये राइट कोसेट और ये राइट कोसेट हमें इस आइडेंटिटी से पता चलता है, मतलब इस एक एलिमेंट से पता चला कि दोनों आइडेंटिकल हैं। ओके, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि H जो होगा वो HA इनवर्स होगा, मतलब कि ये दोनों बराबर होगा। इसे हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको हम यूज कर लेंगे। राइट, तो है क्या कि यहाँ पे मैं काम करता हूँ, नाउ लेट H1H बिलोंग्स टू कैपिटल H। हम H1 और H यहाँ से मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ। राइट, यहाँ से मैं कुछ एलिमेंट ले रहा हूँ। तो देखिए है क्या कि H1A हमने यहाँ से ले लिया इंटू H, यहाँ से HA इनवर्स जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, HA इनवर्स से। मतलब कि इसमें से मैंने कुछ इस तरह से ये एलिमेंट उठा लिया, आप यूँ समझ लीजिए कुछ ऐसे। ओके, तो होगा क्या कि इसको हम H बोल सकते हैं कि HA इनवर्स जो होगा वो बिलोंग करेगा कैपिटल H से, बिकॉज यहाँ पे जो है किसके जगह पे आपने H रख दिया, बाई इक्वेशन 1 आप यहाँ पे बोल दीजिए। राइट, तो है क्या यहाँ पे आप समझिएगा, मैं H1 इनवर्स से मैं ऑपरेट करा देता हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H1 इनवर्स H1 HA इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इनवर्स H। राइट, कैपिटल H होगा। मैंने H1 इनवर्स से जो है कि ऑपरेट करा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक राइट कोसेट्स में मैंने एक जो है कि थ्योरम पर डिस्कस किया हुआ था कि अगर H जो है कि कैपिटल H से बिलोंग कर रहा तो है क्या कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट जो होंगे वो H के बराबर होंगे। इस टाइप का मैंने थ्योरम पर डिस्कस किया हुआ था, आप जाके देख लीजिएगा वीडियो में। राइट, सो यहाँ पे H1 इनवर्स, अगर H1 इनवर्स बिलोंग्स टू अगर H है, क्योंकि यहाँ पे है क्या कि H1 जो है, एक मिनट, यहाँ पे H1 जो है कि H से बिलोंग कर रहा और H एक ग्रुप है। राइट, तो H1 इनवर्स जो होगा वो भी H से बिलोंग करेगा। तो H1 इनवर्स अगर H से बिलोंग कर रहा तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि H1 इनवर्स H जो होगा वो H के बराबर होगा। राइट, थ्योरम से। ओके, सो H1 इनवर्स, अब देखिए ये तो हमें आइडेंटिटी देगा HA इनवर्स और इसकी जगह पे हम H बोल सकते हैं। सो आइडेंटिटी से आप ऑपरेट कराएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो HA इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल H फॉर एवरी A बिलोंग टू कैपिटल A बिलोंग टू G। राइट, और H जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा, वो कैपिटल H से बिलोंग कर रहा। तो इस टाइप का ये हमने शो कर दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर हम यहाँ से चलते हैं और ये चीज़ दिखाते हैं तो हम कहते हैं कि H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। सो H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, आप ये बोल सकते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें थी जो है कि इस थ्योरम से रिलेटेड, और यहाँ पे जो भी चीज़ें थी